देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई 2025 से मिथुन राशि में उदित होने वाले हैं। तो गुरु के उदित होने का प्रभाव धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरु को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान सुख, सुख समृद्धि, साथ ही बैंकिंग सेक्टर, फिनांस, जुडिशरी, लॉ के फील्ड का कारक ग्रह कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति 12 जून 2025 को सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप शुभ कार्य वर्जित हो गए थे। लेकिन अब आप शुभ कार्य कर सकते हैं। तो धनु राशि वालों, आइए जानते हैं कि गुरु के उदय काल का प्रभाव आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आने वाला है, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की जब हम बात करते हैं तो बृहस्पति आपके प्रथम भाव और सुख भाव के स्वामी होकर वर्तमान समय में आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि 9 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव में ही अतिचारी रूप में गति करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो पहला बदलाव आएगा कि जब बृहस्पति का उदय होगा तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत जीवन में आप ऊंचाइयों को हासिल करेंगे, साथ ही मन आपका शांत रहने वाला है। हालांकि वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, लेकिन सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति के होने की वजह से धर्म, पूजा पाठ, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। 9 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर तक कई धार्मिक यात्राएं आप करने वाले हैं। साथ ही जो लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय लाभकारी सिद्ध होने वाला है। लेकिन व्यापारिक जीवन के अंदर आपको बड़े निर्णय लेने से पहले बहुत सोच विचार करके चलने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। लेकिन हाँ, पार्टनर की भी बातों को मानना आपके लिए बहुत ही जरूरी रहेगा। वैवाहिक जीवन की यदि बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो पति पत्नी के बीच में प्रेम और सौहार्द बना रहने वाला है। एक दूसरे को आप समझ पाएंगे। लेकिन आपके रिलेशन में यदि कोई चीज़ दिक्कत करेगी तो आप दोनों के बीच का ईगो दिक्कत कर सकता है, तो थोड़ा ईगोस्टिक होने से बचें। बाकी चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं। पार्टनर का सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। आप पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। पार्टनर के साथ में धार्मिक यात्रा भी होती हुई नजर आ रही है। यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया बनेगी। समाज के अंदर प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है वह आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर धनु राशि वालों इस समय अवधि के दौरान आपके लाभ में वृद्धि होगी। कमीशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो अप्रत्याशित तरीके से आपको लाभ होगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग और समर्थन आपके जीवन में देखने को मिलेगा। जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं या सोशल सर्कल आपका इस समय अवधि के दौरान बढ़ेगा। एनजीओ ट्रस्ट से जुड़ने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा। यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। इस समय अवधि के दौरान कोई अधूरी इच्छा आपकी निश्चित तौर पर पूरी होने जा रही है, यानी कि राशि के स्वामी का केंद्र से होकर गोचर करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। साथ ही प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, यदि आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो आपके लिए लाभकारी समय यहाँ पर रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, 11th हाउस को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी वर्क कर रहे हैं, विशेष तौर पर एजुकेशन के किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, फिनांस का कोई भी कार्य क्षेत्र हो गया, इसके अतिरिक्त जुडिशरी, लॉ, इन सभी फील्ड्स में आपको अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। रुके हुए कार्य आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे, मैंने बताया कि आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, लेकिन शनि आपके 4th हाउस से जब गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा पारिवारिक माहौल पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो परिवार में किसी भी प्रकार के कलह वातावरण से बचने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही माता पिता की हेल्थ थोड़ी सी यहाँ पर डैमेज होती नज़र आ रही है, तो माता पिता की हेल्थ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि आप काफ़ी लंबे समय से भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे थे, काफ़ी लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी आपकी फंसी हुई थी या प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई लीगल इशू चल रहा था, तो उन सभी इशू से आप बाहर अवश्य निकलने वाले हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह समय बढ़िया रहने वाला है। आपको लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में पद धन की आपको प्राप्ति होगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। स्थिति आपके लिए बेहतर यहाँ पर रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करें तो 7वीं दृष्टि आपके प्रथम भाव पर है। तो मैंने आपको कहा कि आप डाइट फॉलो कर सकते हैं, पर्सनालिटी पर अपने ध्यान दे सकते हैं, कुछ नया सीखने की, कुछ नई स्किल्स की तरफ आप बढ़ सकते हैं। धर्म, अध्यात्म के प्रति बहुत ज़्यादा आपकी रुचि होगी। इसके साथ ही देखें कि देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि का प्रभाव है धनु राशि वालों, वह आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी राहु देव विराजमान हैं।
ऐसी स्थिति में आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जो आप एफर्ट्स डालेंगे वो सही मार्ग पर एफर्ट्स डालेंगे, यानी कि एनर्जी आपकी सही जगह पर लगेगी, जिसके परिणाम स्वरूप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, टूर एंड ट्रेवल के कार्य, इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई देते हैं। आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध आपके बढ़िया रहने वाले हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर कोई छोटे भाई बहनों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ डिस्प्यूट है तो आपको वाद विवाद, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। आपको बैठकर सुलझाने का अगर प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो यंग एज के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके साथ में देखें कि करियर में आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, नई नौकरी की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है, लेकिन हाँ, कुछ चुनौतियाँ भी आपके साथ में बनी रहने वाली हैं। जो धनु लग्न या धनु राशि वाले हैं कि यदि आपने कर्ज लिया हुआ है तो कर्ज से बाहर निकलने के लिए आप प्रयास तो करेंगे, लेकिन अभी तनाव का सामना आपको करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में न पड़ने की सलाह यहाँ पर ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके साथ आपके परिवार में ये जरूर दिखाई दे रहा है कि 9 जुलाई से जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उदित होंगे तो आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, धार्मिक आयोजन हो सकता है, जिसमें परिवार के लोगों के साथ में आपको मिलने जुलने का अवसर भी प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। धन के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो स्थिति बेहतर बनी हुई है। धन लाभ आपको बहुत बढ़िया होगा, है ना। तो कुल मिलाकर धनु लग्न या धनु राशि वाले जो जातक या जातिका हैं उनके लिए गुरु का उदय काल तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने कहा कि खुशखबरी की बात करें तो देखिए, धन में वृद्धि होगी, लाभ होगा, कोई ना कोई इच्छा पूर्ति होगी, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होंगे, ये सारे कार्य तो होंगे। लेकिन दो नेगेटिव घटनाएं भी हो सकती हैं धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए। पहली बात तो अपना वाहन किसी भी व्यक्ति को चलाने के लिए नहीं देना है। शनि के ढैया के आप प्रभाव में चल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। दूसरा, चोट चपेट दुर्घटना से आपको जुलाई के महीने में अवश्य बचना होगा। अगर आप जुलाई के महीने में चोट चपेट दुर्घटना से नहीं बचते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके साथ ही अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना हेल्थ वाइज थोड़ा सा आपको इम्प्रूव करता नजर आएगा। अब उपाय क्या करना है, देखिए, देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं तो धनु लग्न या धनु राशि आपकी, मैं आपके लिए यही सलाह दूंगा कि आप अपने कर्म पर फोकस करें। आप 5 से 10 मिनट पूजा पाठ करें और अपने कर्म को करें। आप गोल्स बनाएं और उसके बाद यदि आप काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में है तो ऐसी स्थिति में आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप प्रतिदिन आप 21 बार करेंगे तो बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल